सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल एएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है एक रिवीजन टाइप का होने वाला है, या जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक लेवल से अंग्रेजी को पढ़ना तथा उसका प्रयोग करके अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें करना सीख जाए, तो ये जो वीडियो है आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है वो भी सिखाएंगे, साथ में बात भी कैसे किया जाता है वो भी सिखाएंगे, और जितने भी वर्ड्स हम बताने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो अगर आप लोग इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जान लेते हैं तो आप किसी से भी बेसिक तरीके से आसानी से बात कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो, ठीक है। और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं और साथ में पीडीएफ भी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि हमारा टॉपिक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजी शब्द जो होने वाला है सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जो है एक भी वर्ड को मिस नहीं कीजिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा वर्ड और लेटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हो यहाँ पर, आई। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे आई ही हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, आई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई, ओके। और आई मतलब होता क्या है, तो आई का मतलब होता है मैं। आई मतलब क्या होता है, मैं होता है। जैसे में हम अगर किसी को अपना नाम बताना चाहते हैं या अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, या बोल सकते हैं मैं खुश हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी। मैं एक छात्र हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट, इस तरीके से बोल सकते हैं। आई एम अ फार्मर, इस तरीके से बोल सकते हैं। जो भी आपको बोलना होगा आई का प्रयोग करके बोल सकते हैं, अपने बारे में बताना होगा, ठीक है। और आई का साथ हमेशा एम का ही प्रयोग करना है, आपको ध्यान रखना है। या बोलेंगे मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, मैं लिखता हूँ आई राइट, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वाई ओ यू है, तो इसका उच्चारण हम लोग पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं जी, यू करते हैं, ठीक है। और यू का मतलब होता क्या है, तो यू का मतलब होता है आप। देखिए, यू का मतलब आप भी बोलेंगे, तुम भी बोलेंगे, तुम लोग भी बोलेंगे, आप लोग भी बोलेंगे। इसका जो है प्रयोग अलग अलग सेंस में किया जा सकता है। जैसे हम बोलेंगे आप एक डॉक्टर हैं, तो क्या बोलेंगे, यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। या बोलेंगे आप लोग किसान हैं, तो क्या बोलेंगे, यू आर फार्मर्स। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। या तुम एक चोर हो तो बोलेंगे यू आर अ थिप, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डब्लू और वी। तो दो लेटर का वर्ड रहेगा ना, साथ में ई रहेगा, तो उसको जाने दीर्घी करना है। तो डब्लू का क्या होता है, वह होता है, और ई का दीर्घी, तो हो गया वी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, वी। और वी मतलब क्या होता है, हम लोग होता है। क्या होता है जी, हम लोग, ठीक है। वी मतलब हम लोग या हम बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे हम लोग छात्र हैं, तो क्या बोलेंगे, वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोग विद्यार्थी हैं तो वही सेम बोलेंगे। या हम लोग किसान हैं तो वी आर फार्मर्स। हम लोग चोर है, वी आर थीव्स। हम लोग नेता है, वी आर लीडर्स। इस तरीके से जो है बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एच ई। एच का उच्चारण ह और ई है तो दीर्घी, तो हो गया ही, ठीक है। तो ही मतलब क्या होगा, ही का मतलब होता है वह। क्या होता है, वह होता है। अब वह का प्रयोग कब करना है, ही का, सॉरी, तो ही का जो प्रयोग करना है, जैसे में किसी लड़के के लिए प्रयोग करेंगे पुलिंग के लिए, तब हम ही का प्रयोग करते हैं किसी के बारे में बताने के लिए। जैसे में ही इज़ पुअर, यानी कि वह गरीब है, ऐसा बोल सकते हैं। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, यानी कि वह एक अच्छा छात्र है, ऐसा बोल सकते हैं। ही इज़ अ गुड टीचर, यानी कि वह एक अच्छे शिक्षक, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्या है, एस एच ई। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सी। क्या पढ़ते हैं जी, सी पढ़ते हैं, ठीक है। और सी मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पर जो है इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, यानी कि लड़कियों के लिए, ठीक है। जैसे में सी इज़ अ गुड गर्ल, यानी कि वह एक अच्छी लड़की है। सी इज़ अ गुड स्टूडेंट, यानी कि वह एक अच्छी छात्रा है, ऐसे बोल सकते हैं। सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वह सुंदर लड़की है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है वर्ड समझिएगा। जितने भी वर्ड बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। लिखा हुआ है ओ यू आर, है ना, तो इसे और नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओ यू का जो उच्चारण है यहाँ पर क्या कर देना है, आओ कर देना है। क्या करना है, आओ, ठीक है। और र आर का है जगह र, तो हो गया आवर। क्या हो गया जी, आवर हो गया, ठीक है। और आवर मतलब होता क्या है जी, तो आवर का मतलब होता है हमारा। क्या होता है, हमारा होता है। जैसे में दिस इज आवर होम, यानी कि यह हम लोगों का घर है, ठीक है। दिस होम इज आवर्स, यानी कि यह घर हमारा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा HIS।
तो इसे हम लोग पढ़ेंगे हिज। देखिए हिज नहीं पढ़ना है, एस का उच्चारण यहाँ पर ज करना है, ठीक है। एच का तो उच्चारण करेंगे ह, और आई का हर्षी, और इसका ज तो हो गया हिज, ठीक है। और हिज मतलब होता क्या है? हिज का मतलब होता है उसका। क्या होता है जी? हिज का मतलब उसका होता है। जैसे में किसी पुल्लिंग के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, लड़के के लिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं दिस टेबल इज हिज, यानी कि यह मेज उसकी है, यानी कि किसी लड़के के लिए बोल रहे थे ही यह मेज उसका है, बोलेंगे तो ही यह दिस टेबल इज हिज, ठीक है। या बोलेंगे यह पुस्तक उसका है, तो क्या बोलेंगे? दिस बुक इज हिज, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा HER, तो इसे हेयर पढ़ने का गलती नहीं करिएगा। देखिए एच का उच्चारण क्या करना है? ह करना है, ठीक है। और ER रहेगा ना, जब भी कहीं पर भी ध्यान दीजिएगा तो उसका उच्चारण अर हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हर, ठीक है। और हर मतलब क्या होता है? हर का मतलब होता है उसकी, ठीक है, या उसका बोल सकते हैं, बट स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे हम बोलेंगे दिस फ्रॉक इज हर्स, यानी कि यह फ्रॉक उसकी है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। दिस टाई इज हर्स, यानी कि यह टाई उसकी है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा HIM, तो इसे हम करेंगे हिम उच्चारण। क्या करना है? एच का उच्चारण ह, और आई का हर्षी, एम से मत हो गया हिम, ठीक है। और हिम मतलब क्या होता है? तो हिम मतलब होता है उसका। क्या होता है जी? उसका। जैसे में या उसे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। जैसे में हम बोलेंगे दिस इज फॉर हिम, यानी यह उसके लिए है, तो दिस इज फॉर हिम ME है, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एम से उच्चारण म करेंगे, और ई का दीर्घित हो गया मी, ठीक है। और मी मतलब क्या होता है? मी मतलब होता है मुझे। मी मतलब क्या होता है जी? मुझे होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं दिस इज फॉर मी, यानी कि ये मेरे लिए है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा क्या है उसे समझते हैं। तो लिखा हो यहाँ पर IT, ठीक है। तो आई का उच्चारण क्या करना है? यहाँ पर हर्षी कर देंगे, टी से ट तो हो गया इट, ठीक है। और इट मतलब क्या होता है? इट का मतलब होता है यह। और इट का प्रयोग कब किया जाता है? कोई निजी वस्तु है या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा है छोटा छोटा, तो उसके लिए इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ फ्लाई, यानी कि यह मक्खी है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट फ्लाई, यानी कि यह मक्खी नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। अब RAM है, तो आर से र, ए का उच्चारण आ, एम से मत हो गया राम, ठीक है। राम नाम है, तो हम क्या करेंगे? राम का मतलब क्या हो जाएगा? राम ही होगा, ठीक है। अब जैसे बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोई नाम हो तो ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? MY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माई, ठीक है। इसे माई नहीं पढ़ेगा, माई पढ़ना है, ठीक है। माई मतलब क्या होता है? मेरा होता है। क्या होता है जी? मेरा। जैसे में माई नेम इज अमित कुमार, यानी कि मेरा नाम अमित कुमार है, ठीक है। माई फादर इज अ फार्मर, यानी कि मेरे पिताजी किसान है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं YOUR, इसे हम लोग पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ते हैं जी? योर पढ़ते हैं। योर मतलब क्या होता है? तुम्हारा, आपका, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, आपका, तुम्हारा, ठीक है। तो जैसे मिलेंगे व्हाट्स योर फादर नेम, यानी कि आपके पिताजी का नाम क्या है, योर का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। जैसे बोलेंगे हम योर बुक इज गुड, यानी कि तुम्हारा किताब अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। यू ऐसे तो इसे उस नहीं पढ़ेंगे, यू का उच्चारण क्या करना है? अ करना है, और इसका उच्चारण स तो हो गया अस, ठीक है। क्या पढ़ना है? इसे अस पढ़ना। अस मतलब क्या होता है? हम लोग होता है। क्या होता है जी? हम लोग, ठीक है। तो जैसे में दिस बुक इज फॉर अस, यानी कि यह हम लोगों के लिए है, यह किताब हम लोगों के लिए है, ऐसे बोल सकते हैं यह हम लोगों के लिए है, दिस इज फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है उसे ध्यान से समझिएगा, है ना, ताकि आपको कोई बात में दिक्कत ना हो। तो लिखा हुआ यहाँ पर THIS, ठीक है। तो TH का उच्चारण द करना है, आई का हर्षी, एस का उच्चारण तो हो गया दिस। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? दिस पढ़ते हैं। दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है यह। क्या होता है जी? यह। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? जैसे में कोई चीज़ पास में है, ठीक है, और एक ही है, सिंगुलर फॉर्म में हो, तो उसका प्रयोग, दिस का प्रयोग कर सकते हैं संकेत करने के लिए। जैसे में दिस इज योर पेन, यानी कि यह तुम्हारा कलम है, ठीक है। दिस इज माई पेन, यह हमारा कलम है, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है THIT, तो यहाँ पर टीच का उच्चारण द करना है, एक उच्चारण ए, और टी से ट तो हो गया दैट। और दैट मतलब क्या होता है? दैट का मतलब होता है वह। क्या होता है जी? वह। जैसे में दैट इज अ हॉर्स, यानी कि वह घोड़ा है, वह एक घोड़ा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा THESE। अब दैट का प्रयोग करना है कब कोई चीज़ जो है दूर हो और सिंगुलर फॉर्म में हो, यानी कि एक ही हो, तब करते हैं, ठीक है। THESE, तो इसे लोग पढ़ते हैं दीज। क्या पढ़ते हैं? दीज। दीज मतलब क्या होता है? दीज का मतलब होता है ये, या ये सब बोलते हैं। जैसे में
कोई चीज़ पास में हो और ज़्यादा हो तो उसका लिए जो हम दिस का प्रयोग करते हैं संकेत करने के लिए। जैसे दीज बुक्स आर योर्स, यानी कि यह किताबें आपकी है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है THOC, इसे हम लोग पढ़ते हैं दोज। क्या पढ़ते हैं जी? दोज। जैसे में बोलेंगे दोज पेन्स आर आवर्स, यानी कि यह कलमें हमारी है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, दोज का मतलब होता है क्या है? दोज का मतलब होता है वे सब या वे बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा RIGHT, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? राइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? राइट। राइट मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है सही। क्या होता है? सही। ठीक है, अगर कोई अच्छा बात बोलता है यानी कि सही बात बोलता है तो उसमें बोल सकते हैं यू आर राइट, यानी कि तुम सही हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है WISE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइज। क्या पढ़ते हैं? वाइज नहीं पढ़ना है, ऐसी है ज करना है। ठीक है, तो वाइज मतलब क्या होता है? वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है जी? बुद्धिमान होता है। ठीक है, वाइज मतलब बुद्धिमान, याद रखना है। ठीक है, जैसे में दिस मैन इज वाइज, यानी कि यह आदमी बुद्धिमान है। WRONG इसे हम लोग पढ़ते हैं रॉन्ग। क्या पढ़ते हैं? रॉन्ग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर W साइलेंट होता है, तो रॉन्ग मतलब क्या होता है? गलत होता है। क्या होता है जी? रॉन्ग मतलब गलत होता है। ठीक है, याद रखो, रॉन्ग मतलब गलत। ओके, जैसे में कोई चीज़ कोई गलत बात बोलता है तो बोलेंगे यू आर रॉन्ग, यानी कि तुम गलत हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, PWR है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पुअर। क्या पढ़ते हैं जी? पुअर पढ़ते हैं। पुअर मतलब क्या होता है? गरीब। क्या होता है? गरीब। ठीक है, जैसे में यू आर पुअर, यानी कि तुम गरीब हो, ऐसे बोल सकते हैं। आई एम पुअर, यानी कि मैं गरीब हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे चाहिए नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं साइन। क्या पढ़ते हैं? साइन पढ़ते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइन पढ़ते हैं। ठीक है, साइन। ओके, और साइन मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमकना बोल सकते हैं। साइन मतलब चमकना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चमकना। ठीक है, इसका कलर मिटा लेते थोड़ा, चमकना। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते क्या हमारा वर्ड है? ओके, MILK है। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मिल्क। क्या पढ़ते हैं जी? मिल्क पढ़ते हैं। सॉरी, ये इसका कलर चेंज कर लेते थोड़ा, मिल्क। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? मिल्क पढ़ते हैं। ठीक है, और मिल्क मतलब क्या होता है? मिल्क का मतलब होता है दूध। क्या होता है जी? दूध होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर ग्लास में देख सकते हैं, जब हम किसी को बोलेंगे एक गिलास दूध लाओ तो बोलेंगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। WINE इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसका मतलब क्या हो जाता है? वाइन मतलब होता है शराब। क्या होता है जी? शराब। ठीक है, वाइन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी कि शराब सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ RICH, इसे हम लोग पढ़ते हैं रिच। क्या पढ़ते हैं जी? रिच। ठीक है, और रिच मतलब क्या होता है इसका? सॉरी, इसका रिच, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिच पढ़ते हैं। ठीक है, और रिच मतलब क्या होता है? रिच का मतलब होता है धनी। क्या होता है जी? धनी। ठीक है, जैसे मैं बोलेंगे दिस मैन इज रिच, यानी कि यह आदमी धनी है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, यू आर रिच, यानी कि तुम धनी हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्या है? THEY, इसे हम लोग पढ़ते हैं दे। ठीक है, दे मतलब क्या होता है? दे मतलब होता है वे लोग। क्या होता है? वे लोग। ठीक है, वे लोग अच्छे हैं, दे आर गुड। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, वे लोग अच्छे, दे आर नॉट गुड। MINE ही से लोग पढ़ते हैं माइन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं जी? माइन। माइन मतलब क्या होता है? माइन का मतलब होता है मेरा। ठीक है, जैसे बोलेंगे यह किताब मेरी है तो बोलेंगे दिस बुक इज माइन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा THER, इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं? देयर पढ़ते हैं। देयर मतलब क्या होता है? उन लोगों का। क्या होता है? उन लोगों का। ठीक है, देयर मतलब उन लोगों का। जैसे में बोलेंगे दिस पेन इज दियर्स, यानी कि यह उन लोगों की कलम है। ठीक है, अब लिखा हुआ सीता, इसे हम लोग पढ़ते हैं सीता। एंड इसे हम लोग पढ़ते हैं एंड। ठीक है, और गीता, सीता एंड गीता। ठीक है, तो सीता क्या नाम है? सीता, तो सीता का हम सीता ही पढ़ेंगे। एंड का मतलब यहाँ पर और हो जाएगा, और गीता का गीता ही पढ़ेंगे। ठीक है, सीता और गीता, यानी कि दो नाम रहा है तो कैसे सेंटेंस बनाना है? सीता एंड गीता आर ब्यूटीफुल, यानी कि सीता और गीता सुंदर है। ठीक है, यानी कि दो नाम रहेगा, उसके साथ आर का प्रयोग करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा? THEM है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? THE, इसे हम लोग पढ़ते हैं देम। क्या पढ़ते हैं? देम। देम मतलब क्या होता है? देम मतलब होता है उनको या उन लोगों को बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर देम, यानी कि उन लोगों के लिए है, ऐसे बोल सकते हैं। KIND है, इसे हम लोग पढ़ते हैं काइंड। क्या पढ़ेंगे? काइंड। काइंड मतलब क्या होता है? काइंड मतलब होता है दयालु। क्या होता है जी? दयालु। जैसे में बोलेंगे यू आर काइंड, यानी कि तुम दयालु हो या आप दयालु हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है,
HOUR है, इसे हम लोग पढ़ते हैं हावर नहीं, क्या पढ़ना है, आवर पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी, आवर। OU का चरण H यहाँ पर साइलेंट होता है, ठीक है। और आवर मतलब क्या होता है, हमारा, क्या होता है, हमारा, ठीक है। जैसे में दिस इज आवर क्लॉथ, यानी कि सॉरी आवर, ओ माय गॉड सॉरी, यहाँ पर आवर मतलब क्या होता है जी, आवर मतलब होता है घंटा, ठीक है। ध्यान रखना क्या होता है, घंटा होता है, ठीक है। जैसे हम किसी से पूछेंगे कितना बजा, तो व्हाट्स द टाइम, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा TIME, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, टाइम, ठीक है। टाइम मतलब क्या होता है, समय होता है, ओके। तो वैसे ही हम किसी से पूछते हैं कि 4 बजे कितना समय हुआ है, तो बोलेंगे व्हाट्स द टाइम, ठीक है। टेल मी व्हाट्स द टाइम, यानी कि बताइए मुझे समय कितना हुआ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट वर्ड है, समझिएगा क्या है, 2 पैराग्राफ बचा हुआ है, इसे समझ लीजिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, HIDE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हाइड, ठीक है। और हाइड मतलब क्या होता है जी, तो हाइड का मतलब होता है छिपाना, क्या होता है, छुपाना बोल सकते हैं, ठीक है। हाइडिंग समथिंग यानी कि कुछ छिपा रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं। मत डोंट हाइड यानी कि मत छुपाओ। BITE तब से पढ़ते हैं बाइट, इसे बीटे नहीं पढ़ना, ठीक है। बाइट मतलब क्या होता है, काटना होता है, क्या होता है, काटना। जैसे कोई चीज़ हम दांत से काटते हैं उसी को बाइट बोला जाता है, ठीक है। ऐसा GST से हम लोग पढ़ते हैं साइट, ठीक है। यहाँ पर GH जो है साइलेंट होता है। और साइट मतलब क्या होता है, तो साइट का मतलब होता है नज़ारा या दृश्य बोल सकते हैं हम लोग, नज़ारा या फिर दृश्य, ठीक है। अब लिखा हुआ है CRUEL, इसे हम लोग पढ़ते हैं क्रूएल, ठीक है। क्रूएल पढ़ते हैं। क्रूएल मतलब क्या होता है, क्रूएल मतलब होता है क्रूर, क्या होता है जी, क्रूर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, SUGAR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं शुगर, क्या पढ़ते हैं जी, शुगर। शुगर मतलब क्या होता है, तो शुगर मतलब होता है चीनी, क्या होता है, चीनी होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SWWET, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्वीट, क्या पढ़ते हैं, स्वीट। स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा होता है, स्वीट मतलब मीठा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा SOUR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सावर, क्या पढ़ते हैं जी, सावर। और सावर मतलब क्या होता है, सावर का मतलब होता है खट्टा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा क्या है, RIP, तो इसे रिपे नहीं राइप पढ़ते हैं, ठीक है। और राइप मतलब क्या होता है, पका, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और व्हाट्सएप चैनल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।